आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो 41 के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये मतलब कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर के हैं, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट भी कर लेता हूँ, ये मराठी और अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की क्वेश्चन पेपर है, तो ये सेम सभी को आई हुई थी लेकिन लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। तो गाइज यहाँ पर देखिए 40 तक तो आपको इलेक्ट्रिशियन के 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अब 50 आने वाले और बाद में आने वाले 25 क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन अब ट्रेड थ्योरी आपके इस क्वेश्चन के साथ नहीं होने वाला है, आपका ट्रेड थ्योरी होने वाला है अकेला पेपर, और उसके बाद हो जाएगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन। ये सबसे आपके लिए हल्की बात आ चुकी है, क्योंकि इससे अच्छी न्यूज़ कोई हो ही नहीं सकती। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो पेपर्स आए थे पिछली बार वो भी रिपीट होने की आशंका है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चंस थे वो 2 से 3 क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे और दोनों के तीनों क्वेश्चन पेपर भी रिपीट हुए थे। तो ऐसा ना हो कि अगर ये आ जाए और आप टेंशन में पड़ जाए। अगर आप चाहते हो कि वो कर ले तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। 20 क्वेश्चन से मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, तो 24 तारीख को आपकी सभी की 23 और 24 तारीख को आपकी सभी की एग्जाम होने वाली इंजीनियरिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईएस की। तो ये ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ। विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स। अब देखिए इंजन में मूविंग जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके लिए ऑयल का, लुब्रिकेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है गाइज, यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर आंसर बी दिया है, रिड्यूस द फ्रिक्शन, मतलब कि उनका घर्षण कम करने के लिए एक दूसरे से वो अगर ये होते हैं तो चलते फिरते हैं तो उनका घर्षण कम करने के लिए, उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि जो घर्षणात्मक जो फोर्स होती है उसका ये किसके ऊपर डिपेंड होती है। तो ये उस किसके ऊपर डिपेंड होती है, संपर्क पृष्ठभाग। इसका भी सही आंसर है बी। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा। तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर 43वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। यार लुब्रिकेशन हम क्यों करते हैं, ऑयल वगैरह क्यों करते हैं हम अपने मोटरसाइकिल को वगैरह को। तो इसका है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब उसका काम करने का जो काम करने की जो तरीका है, उसका काम करने की जो कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ जाती है। अब देखें यहाँ पर क्या कहा गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय फोर्स 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज घर्षण। हाँ, इसकी कीमत निकालनी है आपको। तो उसका गतिमान क्या था, मतलब क्या उसका क्या था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट इज। आपको इस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है। तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है गाइज, ये प्रॉब्लम हम आपको इसका फॉर्मूला देके यहाँ पर सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो गाइज है यहाँ पर डी तो दिया गया इन्होंने, ठीक है। अब देखिए ये वाला मतलब इतना फ्रिक्शन लगा हुआ है, कितना है इतना, और इसका एक्चुअल इसको कितना हिलाना है। यहाँ पर देखिए 30 kg फोर्स से अगर वो हिलता है तो उसका गतिमान मतलब उसका स्पीड कितना है, ये आपको यहाँ पर निकालना था। तो इसका सही आंसर डी गाइज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा मत सोच में पड़ जाओ, जो दिखाई दे रहा है वो दिमाग में याद कर लो और रट लो क्वेश्चंस, ठीक है। अभी टाइम नहीं है इनको सॉल्व करने और टाइम गंवाने का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर अगर हम के ऊपर इसका आ जाएगा। तो सी है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। डायगोनल मतलब कि यहाँ तक ऐसे डायगोनल आते हैं और इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि बीच वाला पॉइंट जहाँ पर इसका वेट तय किया जाएगा। उसके बाद 46 देखिए, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो उसको कहा जाएगा व्यास। अगर बड़ी कॉर्ड होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, सबसे बड़ी, तो इसको बोला जाएगा व्यास, डायमीटर बोला जाएगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, 2 से 3 बार आ चुका है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख 47 हुआ, 48 हम देखेंगे यहाँ पर। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू 5a² b इंटू 8a5 इंटू b3। इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको निकालना था। तो इसका है 40a7 इंटू b4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं पिछले साल के क्वेश्चंस आपको करने वाला हूँ यहाँ पर देख मैं, और मेरे पास और भी क्वेश्चंस है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 0। इनका मतलब कि क्या आता है, तो इसका आ जाता है 1। हम 0 से कौन सी वैल्यू यहाँ पर बनाएंगे, विच इज एक्सपांडेड फॉर्म a3 - b3 इन क्वेश्चन मार्क।
डिवाइड बाय a⁻³ माइनस b⁻³। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा देख लीजिए यहाँ पर। ज़्यादातर गाइज बी ऑप्शन आ रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आगे ही देखिए डी आ गया। ये विच थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, नीचे वाला कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, तो इसका है विनाइल पॉलीमर्स। 52 में देखेंगे बी वाला क्वेश्चंस, विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंकशाफ्ट। अब देखिए इसमें यही फोर्स अप्लाई हो सकती है, टॉर्शनल ट्रेस। उसके बाद 53, व्हाट इज द कलर ऑफ मेटल पीसेस व्हेन हीटेड 250 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किसी चीज़ को हीटेड 250 डिग्री से ऊपर, तो उसमें कौन सा रंग निकलता है, मतलब कि यहाँ पर जो आग होती है उसमें कौन सा रंग निकल सकता है, उसमें तो ये बोला जाता है उसको गर्म करने के बाद तो बी निकाला जाता है, यहाँ पर ब्राउन कलर का निकलता है। 54वां देखेंगे हम यहाँ पर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस कौन सी है, उसको पहले बहुत गर्म किया जाता है, उसके बाद उसे रचना, यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्रोसेस हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, उसको गर्म और ठंडा करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जाता है। 55 देखिए एसपी को क्या बोल सकते हैं हम, सेलिंग प्राइस गाइज, आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, आई को किससे डिनोट, इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द इंटरेस्टेड अर्न। हमने 12,000 रुपये लिए हैं, तो उसके 15,600 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना आ गया गाइज, यहाँ पर देख सकते ब्याज आ गया ऊपर लगभग 3,600 रुपये, ठीक है। तो इतना सारा काउंट करना था आपको, 12,000 में से 15,600 माइनस करने थे, यही करना था बस। कितना आता है तो आप अपने हाथों से भी कर सकते हो, या तो नहीं तो आप कैलकुलेट करके भी, मतलब कि आपने पेन से कीजिए, कैलकुलेटर के वहाँ पर नहीं होगा गाइज। तो यहाँ पर है सही बी। विच अथॉरिटी शेड्यूल रेट कौन अथॉरिटी करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो डिपार्टमेंट का होगा गवर्नमेंट का वही रेट यहाँ पर तय करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट, यहाँ पर देखिए विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट्स हार्ड एंड ब्रिटल, कोई चीज़ है जो इसको हार्ड एंड ब्रिटल बनाती है, तो उसको चीज़ है सल्फर, लोहे को। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, आखिरी वाला आप देख सकते हैं, मैंने डाउनलोड कब करी 19/12, जो आपके लिए रिजल्ट जनरेट की गई थी, डेट थी आपके लिए, मैंने आज ही डाउनलोड करी और आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कीमत प्राइस कैटलॉग बोलते हैं, जो वो बुक होता है जो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट वेरियस टर्म्स फॉर इंडिकेटेड, उसमें टर्म्स ऑफ वेरियस, मतलब कि आप बोल सकते हो ना किसी यहाँ पर जाओगे तो हमें आपकी कैटलॉग दिखा दो, कोई कोई किस किस चीज़ का कितने कितने वैल्यू है। तो इस टाइप के 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो इलेक्ट्रिशियन छात्र हैं इसमें ये सभी के लिए कॉमन है गाइस, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं है कि ऐसा आखिर वाला ये वाला प्रॉब्लम है। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर नेक्स्ट मिलेंगे।